बाबा साहब की जन्मस्थली महू से 27 जनवरी को संविधान यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर एक बड़ा आयोजन महू में होने जा रहा है। इस आयोजन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही यहां से संविधान यात्रा का आगाज होगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल इंदौर पहुंची। यहां पर उन्होंने एक बैठक में शामिल होकर 27 तारीख को होने वाले आयोजन की रूपरेखा तय की। उन्होंने राहुल गांधी की जय बापू जय भीम जय संविधान सभा को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही संविधान यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए बाबा साहब को मानने वालों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस यात्रा को सफल बनाएं। इस बैठक में तमाम महिला शहर कांग्रेस की नेत्रियां भी उपस्थित रही। अभी 27 जनवरी को जय बापू जय भीम संविधान रैली का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा अंबेडकर नगर महू में किया गया। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो आज शासन में है, वो जिस तरह से संविधान को बदलने में लगी हुई है, जिस तरह से आरक्षित वर्गों के अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इन वर्गों के साथ खड़ी। इसी को लेकर जो 27 तारीख को रैली है, उसकी तैयारी के लिए महिला कांग्रेस की आज यहाँ इंदौर जिले की हमने बैठक रखी है। लगातार सभी जिलों में इस तरह की बैठकें हो रही। ये बैठक हमारी उस रैली की तैयारी के लिए है। वहां पर अधिक से अधिक संख्या में हमारी बहनें पहुंचे, उन्हें ये बात समझ में आए कि संविधान बदलने का प्रयास जो भी करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं इसके अंदर? देखिए, इसमें जो हमारे अतिथिगण हैं वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो बनाई गई है सूची, उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएलपी लीडर्स हैं, वो लोग आएंगे। हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे सभी देश के वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। और इस रैली को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ वहां पर रहेगी। आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया, कौन से मुख्यमंत्री आ रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो वहां उन्हें आमंत्रित किया गया है और अभी पता लगेगा कि कौन कौन। लगभग कितनी महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है इस आयोजन में जो शामिल होगी पूरे प्रदेश से? देखिए, ये जो रैली है वो हमारी पूरी प्रादेशिक स्तर पर की गई है। कांग्रेस पार्टी का इसमें लक्ष्य पूरी कुल मिला के 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने का है महू में। उसमें हमारी महिला कांग्रेस भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी रखेगी और अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं हमारी पूरी मालवा और निमाड़ अंचल से ज्यादा उपस्थित हो। इंदौर की कमान आपने किसके हाथ में दी? हमारी अध्यक्ष है यहाँ पर। इंदौर की सारी इतनी सारी महिलाएं इकट्ठी होगी, इनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रखे जाएंगे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या महिलाओं को सुरक्षित होने के लिए एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए? यदि आप ऐसा मानते हैं, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि महिलाएं, हमारी जो कांग्रेस की हमारी कार्यकर्ता बहनें, उनको हम लोग पूरी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए ये सवाल किया गया है कि कांग्रेस खुद ही कहती है हर बार कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं। नहीं तो दिन दहाड़े हमारे कार्यक्रम में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, ये आपका प्रश्न क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां पर कोई ऐसे असामाजिक तत्वों को घुसा दिया जाएगा जिससे महिलाओं की सुरक्षा ना हो पाए? देखिए, ये एक रैली है जो हम आरक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए हमने आयोजित की है और इस रैली में महिलाएं अपनी सहभागिता दर्ज करा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं वो सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो एक जनप्रतिनिधि है और जो जेडो है वो एक शासकीय सेवक है। उसे जो आदेश मिलते हैं, जो नियम अनुसार सही होता है, उसका पालन करना हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी होता है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि जब भी इस तरह के कृत्य, चाहे आकाश विजयवर्गीय के मामले में हम देखें, बाद में वो जो कर्मचारी होता है वो किस दबाव में पलट जाता है वो अपने आप में समझ में नहीं आता। मेरा ये मानना है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को जनता और जनप्रतिनिधि होने के नाते आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि लोगों को धमकाने का आयोजन है। राहुल गांधी जी स्वयं आ रहे हैं और भारत के सभी वरिष्ठ
कांग्रेसी वहाँ मौजूद रहेंगे, वो लोग वहाँ मौजूद रहेंगे जो संविधान के समर्थन में हैं, वो लोग वहाँ मौजूद रहेंगे जो दलित वर्गों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, आगे लेकर आते हैं, वो सब लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और हमारे इंदौर से भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाएं और सभी वर्ग के सब लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। किस तरह का लक्ष्य दिया गया है इंदौर से? लक्ष्य तो यह है कि आप जो भी संविधान को माने उन सब को आप लेकर आए। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम सब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हों और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, संविधान को बचाने की, महात्मा गांधी के विचारों को सुदृढ़ करने की और भीमराव अंबेडकर जी के जो भी उन्होंने स्वप्न देखे हमारे भारत देश के लिए उसे पूरा करने में हम सब जितने लोग शामिल हो सकेंगे हम सब वहाँ मौजूद रहेंगे। इंदौर भी होकर जाएंगे राहुल गांधी? इंदौर होकर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इंदौर में कोई कार्यक्रम उनका नहीं है, महू में ही कार्यक्रम है और वहीं से पूरा कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत होगा। ये सर्वविदित है कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी और गुंडा राज चल रहा है वो सब किसी से भी अनदेखा नहीं है। उसमें विधायक रहें, चाहे MIC सदस्य रहें, चाहे वो कोई भी पार्षद से छोटे पार्षद रहें, वो सिवाय कानून व्यवस्था को तोड़ने और हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। गालियां देना तो आम बात है, गुंडागर्दी करना आम बात है। ऐसे में हाडिया जी का इस तरह से बोलना कोई ऐसा अचंभित कर देने वाला तो कृत्य है नहीं, क्योंकि इनकी आम आदत हो चुकी है। इन्होंने पूरे इंदौर शहर को अपना, जैसे बोलेंगे ना, एक अधिकार समझ रखा है कि जो मन में आएगा वो बोलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। जहां तक रही अतिक्रमण हटाने की बात, तो ये सामूहिक समझाइश से मेरे ख्याल से हो सकता है, जहां पर कानून व्यवस्था भी लागू रहे और लोगों का अहित भी ना हो। जो लोग छोटे छोटे रेहड़ी और गुमटी लगाकर अपना काम कर रहे हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि अतिक्रमण ना करें। वहीं पर शेल्बी हॉस्पिटल है, मैं आपका सबका ध्यान आकर्षित करूंगी पूरे इंदौर शहर का। वहीं शेल्बी हॉस्पिटल है, उसकी पार्किंग के कारण पूरी की पूरी मालवा मिल रोड जो है पूरी की पूरी अस्त व्यस्त रहती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति है। कार्रवाई होगी गरीबों पर, कार्रवाई होगी निम्न जाति वर्ग के लोगों पर, कार्रवाई वो मजदूर वर्ग पर जो अपना 100-200 लोगों से पेट भरता है अपना कमाई करके, लेकिन उन पर बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करेंगे हमारे छोटी जाति के और छोटे काम करने वाले लोगों पर। बीजेपी की भी नेता है वहाँ पे, पार्षद है, उनकी भी गुमटियां और संचालित हुई। बिल्कुल, वहां पर हमारे पहाड़िया जी की भी गुमटियां हैं। वहां पर लोगों, पहले भी एक बार कार्रवाई हुई, अधूरी छोड़ दी गई, फिर अभी कार्रवाई हुई, वो भी उन्होंने अधूरी छोड़ दी गई है। मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ी राजनीति और साजिश का एक लेखा जोखा है। उगाई किया जा रही है, उगाई की जा रही है, पैसे उगाए जा रहे हैं, गरीबों के, जनता के पेट काटे जा रहे हैं और उससे बढ़कर कुछ नहीं हो रहा है और धमकाया जा रहा है हमारे अधिकारियों को। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।